प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं क्या? 25,000 रुपया। 25,000 रुपया यदि आपके पास है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा। भैया 25,000 रुपया नहीं है तो तभी मत नहीं मिलेगा। मतलब आशा उम्मीद भी नहीं करना है। यहाँ पर है ना मेन 4 आदमी 8 आदमी बैठता है, ठीक है। उन लोग कटाव करता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। यहाँ पर जिनका पास रुपया भैया उन्हीं लोगों को मिलता है। हम मुखिया जी को 10 साल से बोल रहे कि हमको कॉलोनी दीजिए, लेकिन आज तक ले मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं। अगर हम घर गिरने वाला है, आप देख भी सकते हैं मेरे घर पे जाके गिर जाएंगे, बिल्कुल मेरा बच्चा हम सब मर जा सकते हैं। सब चीज़ को दिक्कत है। जैसे ऐसा आदमी को मिलता है कि सब आदमी को जिसको सब चीज़ को है, नौकरी है चाकरी है, उसको सब मिलता है। हम लोग को कुछ मिलवे नहीं करता है। तो क्या आपको यहाँ से क्यों नहीं मिला आपको आवास योजना? यहाँ आता है तो जो मिलना चाहिए हमको दे देता है दूसरा। सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये हम यहाँ पे आज पहुँच चुके हैं। ये हजारीबाग का खुटरा गांव है और यहाँ से हम देखेंगे कि इस गांव में आखिर क्या समस्याएं हैं। यहाँ के जो भी ग्रामीण है, यहाँ के ग्रामीणों को कौन सा सरकारी योजना का लाभ मिल पाया है और नहीं मिल पाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने से पहले यदि हमारा गांव स्मार्ट बन जाए और स्मार्ट गांव यदि बन जाएगा तो स्मार्ट सिटी बनते भी देर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जो काम करना है वो नीचे स्तर यदि हमारा मजबूत हो जाए, गांव के विकास यदि अच्छा हो जाए तो वो बहुत बेहतरीन होगा। और इस गांव में आज हम आए हुए हैं, ये खुटरा गांव है और यहाँ से हम बात करना चाहेंगे लोगों से कि आखिर यहाँ पे समस्या क्या क्या है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम वो अशरफ राजा खान जी, खोटरा के रहवासी हैं। तो यहाँ पे जैसा कि ये गांव है और यहाँ पे किस प्रकार के सरकारी योजना पहुँचती है और क्या उसका सारा कुछ धरातल पर उतर पाता है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, यहाँ पर जो भी योजना है सिर्फ कागज तक सीमित है, जमीन में धरातल में कुछ नहीं। कागज पर ही सिमट करके रह गया है, धरातल पर नहीं उतर पाया है। मैं बात करना चाहूँगा, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम मुजफ्फर आलम है, मैं खुटरा ही का रहने वाला हूँ। यहीं के रहने वाले हैं ना? तो यहाँ तो आप सारा कुछ देखे होंगे कि किस प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, तो क्या लोगों को सभी को लाभ मिल पाया है या फिर कोई उसमें समस्या है? समस्या बहुत है। जिसके पास धन है उसी को मिलता है, जिसका मतलब मुखिया जी से परिचय रहता है, मतलब पहचान है। और जो गरीब रहता है वो चाहे भटक के मर जाएगा, कब्रिस्तान चला जाएगा, फिर भी उसको नहीं मिलने वाला, फिर भी नहीं मिल पाता है। तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं क्या? 25,000 रुपया। 25,000 रुपया यदि आपके पास है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा। भैया 25,000 रुपया नहीं है तो तभी मत नहीं मिलेगा। मतलब आशा उम्मीद भी नहीं करना है कि आपको मिल पाएगा। नहीं, दोबारा फिर नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, 25,000 नहीं है, उनको नहीं भी मिला है। आप अपने बारे में बताएंगे? मैं डॉक्टर मुहिब, हम खुटरा के ही निवासी हैं और मेरा क्लिनिक भी यहीं पर है जी। और हम अपना क्लिनिक में अपने मरीज के ही सुविधा में और उसी के सेवा में ही लगे रहते हैं। गांव का विकास किस प्रकार से हो रहा है यहाँ पे? गांव का विकास कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है, दोनों तरह की बात है। अब है कि अभी फिर नया दौर आने वाला है, नया मुखिया होगा, नया सोच होगा। हमारे गांव के भी लोग के सोच है कि अब बदलाव होना हो और होना ही है और होना चाहिए भी। बदलाव जरूरी है। यहाँ पे कुछ कहना अभी बोले केवल कुछ हुआ है तो हुआ भाई, जो 25,000 दिया उसको हुआ, जो नहीं दिया उसका नहीं हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो 25,000 दिए हैं उनका काम हो गया है और जो नहीं दिए हैं उनका नहीं हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ है, काम तो हुआ है, लेकिन जैसा कि बता ही दिए कि उसी अनुसार से हो रहा है। हाँ। और आप बताइए कि गाँव में देख रहे हैं जैसे कॉलोनी वगैरह आता है, कोई गाँव में पैसा नहीं मांगा जा रहा, खासतौर से यहीं पर मांगा जा रहा है। अच्छा, अभी हम देखें तो हमारा जो झारखंड का मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उनका एक योजना आया हुआ है कि आपका अधिकार, आपका सरकार और आपका द्वार। तो क्या आप लोग के द्वार पे आकर के ये सारा कुछ देखा गया कि क्या हो पाया है, नहीं हो पाया है? कहाँ कुछ वैसा कुछ हुआ, नहीं हो पाया है। चलिए, हो जाए कि आने वाला कल में हो जाएगा। तो आप बताइए कि इस गांव में जैसे आपका एज भी हो गया है बहुत और इस गांव में ही पले बढ़े हैं, यहीं पे आप अपना जीवन यापन किए हैं, तो क्या आपको किस प्रकार से इस गांव का विकास देखने को मिल रहा है? विकास के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं,
इसलिए कि हमको उतना जानकारी नहीं है। हमारा कॉलोनी अभी तक नहीं मिला है कि अभी यही कॉलोनी के लिए हम बोल सकते हैं अपना। इनको कॉलोनी नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला आपको कॉलोनी? अब नहीं मिला है तो अब सरकार तो बोल रही है कि जिनका आवास नहीं है उनको हम तो आवास दे ही रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हमको नहीं मिला है, क्या बात है? अब क्या बोले हम? आपके पास पैसे नहीं थे 25,000, इसीलिए हो सकता है नहीं मिला होगा। अरे पैसा तो हमारे पास में कहाँ से आएगा? पैसा है ही नहीं है, इसीलिए नहीं मिला है, जैसा कि बताए थे। आप क्या कहना चाहेंगे गांव की समस्या को लेकर? हम यही कहना चाहते हैं कि मेन मुद्दा है कि 10 साल में क्या किया, न कोऑपरेटिव बैंक है, न हॉस्पिटल है, न और कोई समस्या है, कोई रोड के काम नहीं हुआ है, और अबरी जीतेगा तो क्या करेगा? गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए, जैसा कि गांव के सारे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, और यदि कहीं पहुंच भी गए तो अच्छा से इलाज नहीं हो पाता है। तो छोटे छोटे जो भी समस्याएं हैं गांव में, उसका लिए एक स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। मुदस्सर हुसैन मेरा नाम है। 10 साल से कॉलोनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं देता है, बोलता है 25,000 रुपया लाओ। 300 रुपया मजदूरी कमाते हैं, 25,000 कहाँ से देंगे? ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल से चल रहा है सर, रोज़ मरो रोज़ जियो। सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार तो तभी खत्म होगा ना जब आप लोग आवाज उठाएंगे, सारे लोग यदि आवाज उठाएंगे तभी, और नहीं उठाएंगे तो वही 25,000 जो दे दिए उनका काम हो गया। आप बोल रहे हैं कि मेरा काम नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया। जनता को जागरूक करना है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, उस करप्शन को ख़त्म करना है, तभी लोग विकास होगा, गाँव का तरक्की होगा, अच्छा देश बनेगा, अच्छा विकास होगा। चलिए, मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मोदी जी, आप भी यदि ये बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये मजदूर जो दिन भर यदि काम करते हैं तो 300 रुपया हो पाता है, और यदि वो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमको भी प्रधानमंत्री का योजना मिले तो नहीं मिल पाता है। क्योंकि बदलाव चाहिए, हर साल बदलाव चाहिए, अच्छा मुखिया चाहिए, अच्छा नेता चाहिए, इस गांव को बदलने वाला एक मसीहा चाहिए, और रावण को एक राम आएगा वध करने के लिए। देखिए, बदलाव आप ही लोग से होगा, क्योंकि आप लोग क्या हैं, वोटर हैं, आप लोग वोट देंगे, उसी के अनुसार बदलाव होगा। एवरीथिंग द जजमेंट ऑफ द मुखिया, ग्राम पंचायत, एनीथिंग जस्ट मी आई लैंग्वेज टू एनीथिंग जस्ट मी अगेन। एक मुखिया अच्छा चाहिए इस गांव को चलाने वाला, ऐसा मुखिया नहीं चाहिए कि कुर्सी के नीचे पैसा ले रहा उसको दे, इसको ऐसा नहीं चाहिए। पूरा सिस्टम को बर्बाद कर दिया सर। गांव का मुखिया आप ही लोग ने चुनिएगा। चुनिएगा, इस बार बदलाव होगा और एक सच्चा राम आएगा, इस गांव को चलाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक सच्चे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आकर के इस गांव के मानस पटल को क्या है बेहतरीन बना सके। तो आप अपने बारे में बताएंगे। मैं अबू तमीम, BSF एक्स, 4 साल के करीब मैं पेंशन आ चुका हूं, और ये जो सरकार की नीति है कि आपका सरकार, आपका अधिकार और आपके द्वार, लेकिन ये कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये ग्राम में, पंचायतों में कहीं भी जाके देखे, जो भी कार्य करता है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी किसी भी पंचायत में जा कर के वो समय नहीं दे पाता है, ना ही गांव वाले को आकर के कोई भी उनके विकास के लिए देखता है। पंचायत भवन बनाया गया है सरकार के कर्मचारियों के लिए, वहाँ एक भी कर्मचारी नहीं पहुँचते हैं। ज़मीन की काम है, किसी भी किसान का ऑनलाइन का काम है, किसान का खतियान का काम है, सारे के सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ये सरकार बोलती है कि माने आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार। जनता बेहाल है। हमारा जो ब्लॉक है कटकम सांडी, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है, लोगों के पास यातायात के साधन नहीं है, फिर भी कोई कर्मचारी जो है हमारी जनता से माने मुंह खोल करके बात नहीं कर पाती है, ना उसको समय देती है। अतः मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सरकार के बातों को पालन करें और हर पंचायत में जा कर के अपने कार्य को पूरा करें। दैट्स ऑल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये सारा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ से क्या है कि इस तरह से यदि लोग आगे बढ़ेंगे तो जो भी हमारे गांव स्तर पर, ठीक है,
जो भी हमारे गांव स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर जो भी हमारे गांव स्तर पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रहा है या फिर पहुंच रहा है तो एक बूंद करके पहुंच रहा है, तो वो क्या है पूरे तरीके से पहुंचे, इसके लिए सभी को आगे आना होगा। तो यहाँ से हम बात करना चाहेंगे कि आपका जो गाँव है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या सुविधाएँ हैं? मेरा नाम रामू राम हुआ और हम भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का मीडिया प्रभारी हैं। हमने तो कई बार गांव आवाज़ उठाए, कई पदाधिकारियों को लिख कर दिए हैं कि जो भी गांव में समस्या होती है। अभी आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि 15वीं वित्त योजना से जो काम होना था आज से 4 महीना पहले, लेकिन 4 महीना पहले ये काम को सरकार द्वारा रोक भी लगा दिया गया और सारे पंचायत से लेकर सारे प्रखंड में जितने पंचायत है वो पंचायत में ये काम को रोक दिया गया। और इसमें 2 तरह की बात हुई। इसमें एक फ़ायदा तो मुखिया का भी हो रहा है, दूसरा फ़ायदा सरकार का भी। अभी तत्काल में अगर किसी रोड को हम बनाते हैं उसका एक अपना उसका क्या बोलते हैं उसका सहानुभूति जाता है मुखिया को कि हमने आपका काम किया, लेकिन 10 वर्षों के समय में जो समय मिला उसमें अच्छा काम नहीं किए। अभी आप देख लीजिए हमारे पंचायत भवन का जो बाउंड्री है या स्कूल का बाउंड्री अभी बाउंड्री नहीं हो पाया है। स्कूल के लिए हमारी बच्चियाँ यहाँ से 3 किलोमीटर जाती है। बगल का गांव है पबरा और वो पबरा गांव में आपका हाई स्कूल है, हमारी बच्चियाँ वहाँ जाती है और आने जाने के क्रम में किसी तरह का भी घटना घट सकती है और 1-2 बार घटी भी है, जिससे यहाँ माहौल बिगड़ गया, सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ गया, जिसमें सरकार को बहुत मुश्किल से इस मकसद को शांति करना पड़ा। इसके लिए हम लोगों ने कई बार स्थानीय सांसद, विधायक और प्रतिनिधि लोगों को भी साथ साथ जिला के जो प्रशासन पदाधिकारी उनको भी लिखित दिया है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं इन पर किसी तरह का कोई तरह का पहल नहीं किया गया। जितने भी तरह का जो कार्य होते हैं इस पर किसी तरह का कोई पहल नहीं किया जाता है। वर्तमान समय अभी आप देख रहे हैं जो विकास का काम जो कुछ रोड बने हैं, अभी बीच में यहाँ से दक्षिण तरफ एक रोड बनी है, पूर्व तरफ रोड बनी है, लेकिन उसमें गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं है। रोड तो ढाल दिया गया है लेकिन अभी तक ढालने के बाद उसमें एक बूंद, एक टीना पानी, एक डब्बा नहीं दिया गया। बताइए कि वो रोड कितना दिन चलेगा? ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत तरह का प्रयोग किया जा रहा है, बंदर बांट किया जा रहा है। इससे विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है और अभी हाल फिलहाल में हमारे जनता लोग पूरा आकर्षित है। बदलाव तो होना है और आने वाला समय जो पंचायत चुनाव है ये काफ़ी बदलाव होगा और हम जनता को माने उत्साहित कर रहे हैं, जनता को आगे कर रहे हैं कि अबर जो चुनाव होने वाला है, जो वैसे व्यक्ति को हम लोग प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे जो समाज में विकास करे, समाज के विकास करे, देश का विकास करे, गांव का विकास करे, वैसे प्रतिनिधित्व को हम लोग चयन करेंगे। ये हमारे खुटरा पंचायत के जनता का ये माने अपना मनसा है और विचार है और हम चाहते हैं कि उस बदलाव में हम सब लोगों का साथ है। और हमारे यहाँ अभी हमारे कुछ वक्ता बोले हैं कि कोई ना तो यहाँ पंचायत भवन के हमारे यहाँ तो मेडिकल सुविधा कुछ नहीं है, आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, बच्ची का हाई स्कूल नहीं है, जबकि यहाँ ज़मीन उपलब्ध है, सरकार की ज़मीन उपलब्ध है। यहाँ 10 से 20 एकड़ ज़मीन है जो उपलब्ध है और अवैध तरीक़े से लोग खेती करके अपना कब्जा में किए हुए हैं। अगर सरकार चाहे तो उसमें स्कूल बना सकती है, बच्चों के लिए यहाँ स्कूल खेल का मैदान बना सकती है, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं किया गया। लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि और हमारे यहाँ के जो जनता है हम लोग इसको सरकार को लिख कर दिए हैं कि इसका जांच पड़ताल किए। अगर वो लोग जांच पड़ताल नहीं करते हैं तो सरकार की जो योजना है 16 से 30 तक 29 तक, इस पर अगर जांच पड़ताल नहीं करता है तो विराट माने आंदोलन होगा इस पर, जिसका जिम्मेवारी सरकार की होगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा चौक है और यहाँ पे गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप अपना बताइए कि क्या आपको समस्या है? मेरा है जी, आपको क्या दिक्कत है? मेरा दिक्कत है छठ घाट और जो स्मशान घाट जो बना है ना, वो रोड का बहुत आधा सुधा काम हुआ है और सब पैसा निकाल कर खा गया है। उस पर जांच होना चाहिए। आधा ही काम हो पाया है और उसका जांच होना चाहिए, नहीं हुआ है बढ़िया से। चलिए आप बताइए क्या दिक्कत है? मेरा नाम है तबीब आलम, मेरा घर है कच्चा। हम मुखिया जी को 10 साल से बोल रहे कि हमको कॉलोनी दीजिए, लेकिन आज तक ले मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं। अगर हम घर गिरने वाला है, आप देख भी सकते हैं, मेरा घर पे जाके गिर जाएंगे बिल्कुल, मेरा बच्चा हम सब मर जा सकते हैं उस घर वो से। तो है ही, गिरेगा तो फिर देखने वाला चीज़ है, अभी जाके देख सकते हैं आप।
चलिए मेरे साथ आप लोग। तो क्या आपको नहीं मिल पाया है? नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्या आपको रीजन क्या बताया गया आपने? जब जब वहाँ जाते पे हैं तो हो जाएगा 10 साल से हो रहा, चप्पल घिस रहा, कितना जूता भी टूट गया मेरा, हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सुना भी नहीं हो रहा कुछ। चलिए 10 साल से इनका काम नहीं हो पाया है, हम चाहते हैं कि हो जाए। इस अभी पंचायत चुनाव के बाद हो सकता है कि जो यहाँ पे बनने वाले हैं मुखिया, हो सकता है कि वो काम कर दे तो बहुत अच्छी बात है। और ये उम्मीद रख करके आप यदि गांव के यदि लोग ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो काम करने वाले होंगे तो जरूर होगा, है ना? थैंक यू चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं उस जगह पर जा करके देखना चाहूँगा कि आखिर ये वास्तविक समस्या जो यहाँ के गांव के लोगों ने कहा है क्या वो वास्तव में है या नहीं है। तो चलिए, तो जैसा कि यहाँ पे हम ये खुटरा गांव के ही एक मोहल्ले में हैं और यहाँ से जैसा कि आप देखेंगे चारों साइड ये मोहल्ले में जो घर बना हुआ है ये गरीब लोग का घर है। यहाँ पे प्रधानमंत्री का योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये नहीं मिल पाया है सभी लोगों का। जैसा कि आप घर का हालात भी देख करके यहाँ पे आपको अनुमान लग जाएगा। और यहाँ से हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो चलते हैं, ये जैसा कि आप देख पाएंगे ये जन वितरण केंद्र है और यहाँ से लोग अपना आकर के ले करके जाते हैं चावल वगैरह जो भी वितरण किया जाता है। तो आप अपने बारे में बताएंगे पहले। मेरा नाम नफीस अनवर। तो यहाँ से आपको क्या लगता है कि गांव के लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है गांव में। जन वितरण का आप ही यहाँ पे हैं क्या? हाँ। तो क्या यहाँ पे जो भी सरकार का योजना आता है जन वितरण के आधार पर तो वो सभी को बेहतरीन तरीके से मिल पाता है? हाँ एकदम मिल रहा है सभी को। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे चाची आई हुई है लेने के लिए। तो क्या आपको यहाँ पे क्या आप लेने आए हैं अभी? चावल चावल। तो क्या जो सरकार का जो भी प्रत्येक महीना आप लेकर के जाते हैं? ना हम दिन के कूपन ना है, कूपन एक का है तो आपको नहीं मिल पाता है ना कुछ और। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, आप भी लेने आए हैं क्या? हाँ। क्या लेने आए हैं आप? चावल लेने आए हैं। तो प्रत्येक महीना आपको मिल जाता है यहाँ से? मिल जाता है। आप भी लेने आए हुए हैं ना? चलिए आप भी लेने आए हुए हैं, आपको भी यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे अभी गेहूं वितरण हो रहा है कि चावल वितरण हो रहा है? गेहूँ चावल दोनों। गेहूं चावल दोनों यहाँ पे वितरण हो रहा है। तो आप अभी क्या लेने, दोनों लेने आए हैं? दोनों चीज लेने। चलिए आपको प्रत्येक महीना मिल जाता है? एकदम मिल जाता है, बेशक। बहुत बार ऐसा भी होता है कि घर में शिकायत हुआ ही नहीं है, कोई शिकायत यहाँ से नहीं हुआ है। मतलब क्या है कि इस गांव में बेहतरीन तरीके से जन वितरण का काम होता है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे यही हमारा खुटरा का जन वितरण केंद्र एक यहाँ पे है और यहाँ से हम कुछ और आवासीय यहाँ के लोगों जो है इन सभी से मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्या भैया आपका नाम क्या हुआ? करण राम। तो आपको क्या सरकार के सारी योजना मिल पाए हैं या फिर नहीं मिल पाए हैं? नहीं मिल पाया है। जैसा कि आप यहाँ के सड़क को देखेंगे तो उसी हालात में है, टूटा फूटा है, इसका भी रिपेयर नहीं हुआ है, नया भी नहीं बना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो योजना आपको भी मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ जी मिलना चाहिए। तो क्यों आप लोग को नहीं मिल पाता है? क्योंकि आप यहाँ का जो है वो थोड़ा ध्यान नहीं देता हम लोग के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं है, इन लोग को भी योजना मिलना चाहिए। जैसा कि हमारे चाचा जी हैं कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप सब देखिए घर द्वार सब न कॉलोनी मिल रहा है न वृद्धा पेंशन मिला है। चलिए इनको कोई योजना नहीं मिला है, ना ही कॉलोनी मिला है और ना ही वृद्धा पेंशन मिला है। आखिर सरकार कहती है कि हमें सभी गरीबों तक वो योजना पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है तो वो सिर्फ कागजों पर ही रह जाता है। यहाँ से हम कुछ और दिखाना चाहेंगे और कुछ और हम बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप इधर का हालात भी देखेंगे तो उसी प्रकार का हालात है, जर्जर अवस्था में ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। और इस मोहल्ले में यदि आप देखेंगे घर भी सभी का टूटा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं पहुंचा है। और दूसरा बात यह भी है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना चलाया गया है कि आपका अधिकार, आपका सरकार और आपका द्वार, शायद इन लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाया है और अभी तक नहीं आया है। चलिए मैं और कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। ये यहाँ पे छोटा सा चौक है जहाँ पे इस मोहल्ले के लोग बैठते हैं, उठते हैं। और यहाँ का स्थिति भी आप देखेंगे तो चौक पर क्या होता है, थोड़ा बैठने का भी व्यवस्था सरकार के द्वारा भी किया जाता है, चबूतरा वगैरह बनाया जाता है। लेकिन यहाँ के जर्जर अवस्था को भी आप देख पाएंगे। और यहाँ से आप नज़र यदि चारों तरफ देखेंगे तो सभी क्या हैं, घर छोटे छोटे ही हैं, टूटे हुए हैं। मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पे नहीं मिला हुआ है। जैसा कि आप ये देख पाएंगे, इधर का भी हालात देखेंगे तो सब उसी प्रकार से है। तो यहाँ से हम यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का जो योजना है सभी तक पहुँचना चाहिए। क्या यहाँ पे आप लोग को कुछ फ़ायदा मिल पाता है सरकार की योजना का? नहीं सर, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं मिल
मिला हम लोग का, कोई लाभ नहीं मिल रहा है हम लोग का। 12-13 आदमी का ये घर में बाल बच्चा सब पहले पकड़ लीजिए जी। तो जितना भी जो है ना, कुछ भी हम लोग को कोई बेनिफिट मतलब नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड नहीं है तो कैसे, लॉकडाउन में इतना दिक्कत हो गया कि हम लोग कभी देखिए खाना खाने छोड़ के आपका बात सुने तो हम लोग कल निकल गए। चलिए अच्छी बात है, इन लोग भी एक उम्मीद लेकर के हैं कि हमारा भी आवाज़ सरकार तक जाए, सरकार हमारे भी बातों को सुने और हमारा बात पर अमल किया जाए, ताकि हम सभी गरीबों का भी मदद हो सके, हम सभी भी उस योजना का लाभ से ले सकें जो सरकार तो कहती है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप क्या कहेंगे? सर हम लोग का कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कुछ देखने बैठने का न कुछ करने का। एक घर, छोटा छोटा घर में हम लोग 5 फैमिली 6 फैमिली ऐसे करके रहते हैं। एक ही घर है लेकिन उसी में एडजस्ट करके रहते हैं। तो सबसे पहले तो यही कहेंगे कि जिसको योजना का लाभ लेना चाहिए उनको नहीं मिल पाया है, इनको चाहिए था, क्योंकि इनको एक ही घर है और जैसा कि बोल रहे हैं कि उसी में 4-5 लोग रहते हैं, तो इनको मिलना ज़रूरी है, लेकिन उनको मिला है जिसका बहुत बड़ा बड़ा घर भी है। तो यहाँ से हमारे साथ कुछ माताएँ भी है, तो हम इन लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पे दिक्कत क्या है। अरे हम लोग के सब चीज़ को दिक्कत है, जैसे जितना चीज़ है बाहर में है, पानी में है, जैसे घर को है, सब चीज़ को दिक्कत है। जैसे ऐसा आदमी को मिलता है कि सब आदमी को, जिसको सब चीज़ को है, नौकरी है चाकरी है, उसको सब मिलता है। हम लोग के कुछ मिलवे नहीं करता है, नहीं मिल पाया है। चलिए कोई बात नहीं है। और मैं बात करना चाहूँगा, क्या यहाँ पे शौचालय सभी के घर घर में बना हुआ है? अभी तो बना हुआ है, सरकारी वाला है, लेकिन उसी तरह से बना हुआ है हाँ ना? उसी तरह बना हुआ है, टेम्पररी तरी। चलिए नाम हो जाना चाहिए कि सरकार का योजना आया था तो उसका फोटो खिंचा करके भेजा जाए, वहां तक हो जाना चाहिए। उसके बाद वो 1 दिन चले या फिर 100 दिन चले, ये नहीं कह सकते हैं। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। क्या आपको समस्या है इस गांव में? हम लोग का इस गांव में यही समस्या है कि हम लोग को कुछ भी विकास नहीं है। जैसे ना ही हम लोग का राशन कार्ड है, यहाँ से पूरा गाँव वाला से पूछ सकते हैं, मेरा 4 लड़की है, लेकिन हम लोग का अभी तक कार्ड नहीं बना है। ऑनलाइन करके हम लोग दे के थक गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है हम लोग को। अच्छा नहीं हुआ है ना? तो देखिए मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि अब आपका घर ही जा करके सारा कुछ करेंगे, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री साहब भेज रहे हैं घर, तो घर तक अभी तक नहीं आए हैं क्या? नहीं, हम लोग का इंदिरा आवास का हर चीज़ प्रमाणित यहाँ तक के बैंक करके दे चुके हैं, फिर भी हम लोग का कुछ नहीं। यहाँ पर है ना मेन 4 आदमी 8 आदमी बैठता है, ठीक है, उन लोग कटाव करता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। यहाँ पर जिनका पास रुपया भैया उन्हीं लोगों को मिलता है। रुपया आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसा कि यहाँ पे ये ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा है तो सरकार का सभी योजना, छोटे से बड़े योजना का लाभ मिल पाएगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो ना ही आपको छोटा योजना मिलेगा और ना ही बड़ा योजना मिलेगा। यही बात है ना? हाँ बिल्कुल यही बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन लोग का भी ध्यान रखा जाए। वो लोग जो पैसा नहीं है लेकिन उनको भी लाभ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता है। हम लोग का मिट्टी का मकान है, आप देख सकते हैं कि पूरा गिरा पड़ा हुआ है। कितना बार हम लोग इंदिरा आवास का फॉर्म भर चुके हैं, नाम आता है हट जाता है, नाम आता है हट जाता है। अब जिनका पास पैसा भैया जेब में उनको मिल रहा है, और जिनका पास नहीं है, गरीब के पास ना वो दे पा रहा है ना ही हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, ये सब होना चाहिए। जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। बाकी ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनको घर तो बहुत बड़ा है फिर भी उसको मिला हुआ है, और उसमें क्या कर रहा है तो गाय भैंस वगैरह बांध रहा है, लेकिन यहाँ पे आदमी को रहने के लिए घर नहीं मिला हुआ है। तो चलिए ये हालात और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस गाँव का, इसी गाँव के निवासी हैं और इनका हम घर के हालात को दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये अपने दम से बनाया हुआ घर है जो बहुत पहले चाचा जी ने बनाए थे। यहाँ पे आप देखेंगे जो मिट्टी का घर था ये धंस चुका है, और यहीं से आप देखेंगे अंदर तो ये लोग यहीं पे अंदर में रहते हैं। एक छोटा सा टूटा हुआ घर है, और इनको भी इंदिरा आवास कहें या फिर प्रधानमंत्री योजना का जो आवास है, आवास योजना है, वो नहीं मिल पाया है। तो क्या आपको यहाँ से क्यों नहीं मिला आपको आवास योजना? यहाँ आता है तो जो मिलना चाहिए हमको दे देता है, दूसरे को दे देता है। क्यों दे देता है जी? आपका नाम क्या है? पैसा लेता है, जिससे पैसा लेता है उसको पैसा लेकर के दे देता है। ये चीज आप गौर कीजिएगा कि पैसा जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है योजना का, है ना? बात यही है। हाँ यही बात है। जैसा कि आप इस घर का जर्जर अवस्था देख पाएंगे, और इनको यदि वो योजना का लाभ नहीं मिल पाया है तो हम कैसे सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार गरीबों को मदद कर रहा है और सरकार गरीबों को आवास भी दे रहा है। जब तक इस जैसे घरों को और इस जैसे लोग जिसका घर नहीं है
उनको नहीं मिल पाएगा तो हम तो नहीं कहेंगे कि सरकारी योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल पा रहा है। जैसा इस घर का हालात भी देखें, यहाँ पे हमारे साथ एक भैया हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इस विषय पर? भाई हम लोग 5,000 रुपया हम दिए थे, उसके बाद भी सूची में आया मेरा नाम, उसके बाद भी नहीं, काट दिया गया है। चलिए 5,000 दीजिएगा तो सूची में नाम दिखा देगा कि आ गया है, बाकी वो बनेगा नहीं, और पैसा दीजिएगा तो बन जा सकता है। नहीं, वही बात है ना? नहीं, वो बोला कि अगले बार देंगे, कुछ पैसा और चाहिए हमको, और पैसा चाहिए। चलिए जितना पैसा वो लेकर के दे रहे हैं उतना तो आपको देना ही होगा, तभी बनेगा। जैसा कि यहाँ से आप घर का हालात भी देखेंगे तो उसी प्रकार से है, उतना बेहतरीन नहीं है, टूटा हुआ है, इधर मिट्टी का धस भी गया है, और यहाँ पे लोग भी रहते हैं उसी जोखिम के साथ कि पता नहीं कभी भी धस सकता है। चलिए ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, तो सफ़र नया भारत से नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।